वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा था कि रुद्राक्ष के प्रोग्राम में हमने कितनी ज्यादा मस्ती की है। पहले हमने कैसे अपने सारे गेस्ट का वेलकम किया और 2 साल पहले कैसे हमने लॉकडाउन के टाइम पर घर में ही सारे रिचुअल्स फॉलो किए थे, वो भी सब मैंने आपको दिखाया है। एंड फाइनली टाइम आ गया है माता रानी को शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि हमने माता रानी का जागरण रखा था, रात्रि जागरण, और रात्रि पर हमने बहुत सारी मस्ती की है। माता रानी की भक्ति में हम सब लीन हो गए थे, खूब झूमे गाए, इतनी सुंदर सुंदर झांकियां निकली थी कि उसका आनंद अलग ही था। तो कैसे हमने पूरा एंजॉयमेंट किया ये सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। लास्ट ब्लॉग अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है, आप वहां से जाकर आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो खूब सारे गेम खेलने के बाद फिर फाइनली हम लोगों ने अच्छे फूड को एंजॉय किया और सभी ने साथ मिलकर खूब सारी मस्ती तो की ही थी, फिर हम सभी ने साथ मिलकर अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक किए, क्योंकि जितने भी गेस्ट आए थे सभी रुद्राक्ष के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे, तो उन्होंने वो सब भी हमें दिए। और फिर अब माता रानी का जागरण शुरू होना था, तो बस पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद जब माँ का दरबार सज गया तो हम पहुँच गए वहाँ पर माँ की आराधना करने के लिए। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद हमने पुष्प माता रानी को उनके चरणों में अर्पण किए और उनकी भक्ति की जोत जलाकर माँ का जागरण शुरू किया। यहाँ ये देखिए माता रानी का सुंदर सा दरबार सजा हुआ है और मेरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर ये सभी बैठे हुए थे। मेरी सासू माँ, चाची, मेरी नंद, पापा जी, भाई बाकी सभी भी बैठे थे और कुछ लोग अभी चेंज करने गए हुए थे। तब तक यहाँ पर हो रही थी तैयारी आगे भजन कीर्तन को शुरू करने की, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर भजनों की लड़ियाँ एक के बाद एक शुरू होनी थी। हालांकि कुछ देर पहले रुद्राक्ष बहुत रो रहा था, बहुत परेशान हो गया था थोड़ा सा, बट अभी वो देखिए बिल्कुल ठीक हो गए थे, क्योंकि माता रानी की ही कृपा थी। सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो सब कुछ आगे भी अच्छे से ही होना था। बस हम सभी ने हाथ उठाए और शुरू हो गया रात्रि जागरण। ओ मैया मैया ओ मेरे प्यारे मैया, या मैया ओ मेरी प्यारी मैया, मैया ओ मेरी प्यारी मैया। ओ आनंद ही आनंद करो, चरण खोजो चरण गुरु से पूजा और मेरा पार ब्रह्म नित महिमा में अब माता रानी का जागरण प्रारंभ हो गया था, तो प्रथम पूज्य गणेश को तो आना ही था। तो बस सबसे पहली झांकी गणपति की ही आई और उनका पूजन अभिनंदन करने के बाद फिर हम सभी ने साथ मिलकर उनकी झांकी का आनंद लिया। हो रहा है जगत भगवान गणेश को माता मनाएगा जो रानी का गणेश जी की आई हुई है कन्हैया आएगा तो हाजी तो लगानी पड़ेगी। थोड़ी उठा के दोनों हाथ ताली जाते भगवान गणेश को मनाते हैं। मनोज भैया 1 2 3 4। देवा गणपति देवा किस बढ़कर कौन, देवा मन से बढ़कर। तो गणपति की झांकी का आनंद लेने के बाद फिर हम सभी ने साथ मिलकर माता रानी के भजनों का आनंद लिया।
और फिर शुरू हुआ एक प्यारा सा गेम जिसमें माता रानी की चुन्नी जिसकी भी गले में जाएगी उसे माता रानी के दरबार में नाचकर अपनी हाजिरी लगानी ही होगी। तो देखिए कितना आनंद आया इसमें। ताली बजाते लांगुरिया में दो चटरती बटर काली वो लांगुरिया में दो चटरती बटर का दे दो चटरती बटर का दे दो लांगुरिया में दो चटरती बटर का दे दो लांगुरिया में दो चटरती बटर का दे लांगुरिया में दो ये आनंद बस यहीं पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि मौसी जी ने चुन्नी मामी के पास की और फिर मामी जी के बाद एक सभी आते गए। तो यहाँ सभी की हाजिरी माता के दरबार में लग रही थी और रुद्राक्ष खूब मस्ती में झूम रहे थे। यहाँ पर मेरी जिठानी जी के सिर पे आ गई थी अब चुन्नी और इनसे मिली है। ये है मेरी मौसी सास, इन्होंने माता के दरबार में जमकर हाजिरी लगाई थी पूरी रात। बस आगे आगे देखते जाइए आप। यकीन मानिए इतना आनंद आ रहा था कि रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन झूमने गाने के साथ साथ अब बारी थी माता रानी की झांकी आने की। तो ये देखिए शेर पर सवार होकर माँ आ गई। शेर पे सवार होकर माता रानी आदिशक्ति जगदम्बा का यह स्वरूप रात्रि जागरण में हमारी आंखों के सामने था। इतना अद्भुत लग रहा था। मेरी भांजी माता रानी के इस रूप में इतना भा रही थी कि बस उन्हीं को निहारने का मन किए जा रहा था। आदिशक्ति जगदम्बा स्वयं हमारे सामने थी। तो बस सभी ने उनको तिलक करके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें भेंट चढ़ाई और माता का गुणगान गाया। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ओ बेटेरों वाली तुझे बनाने में नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली। और फिर माता रानी के शेर ने स्वयं माँ के दरबार में नाचकर अपनी हाजिरी लगाई। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ओ बेटेरों वाली तुझे बनाने में नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों। इस तरह माता की झांकी और उनके आशीष के बाद फिर झांकी आई राधा कृष्ण की। फिर क्या था, सब फिर से झूम उठे। और इस तरह खूब सारा झूमने नाचने और गाने के बाद फिर हमने दर्शन किए बाबा साईं की झांकी के।
तो बाबा साईं के दर्शनों के बाद एक भजन गाकर मैंने भी माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। हालांकि मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये जगह जहाँ सिर्फ चमक धमक सब कुछ नजर आता है, व्हाट्सएप और फेसबुक की बात कर रहे थे, उसी में खोई हुई है माया में। लेकिन जब माँ की जोत जलती है, हृदय से उसे पुकारते हैं, तो बार बार मन से एक ही बात आती है, ये जन्नत की छोटी रौनक से आंखें भर गई मेरी, आंखें भर गई मेरी, आंखें भर गई मेरी, चले तो बस यूं ही गाते गाते तारा रानी की कथा का समय आ गया और माँ की कथा के बाद फिर जगत जननी जगदम्बा की सभी ने मिलकर महाआरती की। हम सब उतारे तेरी आरती, मैया हम सब उतारे माँ की आरती, मैया हम सब उतारे माँ की आरती। सिमर लो कालिका महावीर, सिमर लो कालिका महावीर, कहाँ बसे मेरी काली बता दे, कहाँ बसे हो मेरी काली बता दे, कहाँ बसे महावीर, सिमर लो। तो अभी हो गया है जागरण का समापन और हम लोग जोत लेकर जा रहे हैं अभी घर। तो तब तक के लिए सब मिलकर बोलेंगे जय माता की। बोलो जय माता की। तो जल्दी ही जोत घर पे रखकर फिर हम वापस आ गए, क्योंकि सभी गेस्ट एक के बाद एक जाना शुरू हो गए थे। सबसे पहले मेरे भैया भाभी और मेरी दीदी सुबह ही रवाना हो गए अपने घर के लिए, और उसके बाद फिर मेरी सबसे छोटी बहन वो भी चली गई क्योंकि उसकी ट्रेन थी, तो उसे ट्रेन से जाना था। फटाफट से वो स्टेशन के लिए रवाना हो गई। और फिर जो बाकी सभी गेस्ट थे उन लोगों ने सुबह का नाश्ता जो हमने रखा था वहाँ पर उसका आनंद लिया, और उसके बाद अपने बाबू युवान को लेकर हम सभी लोग अपने घर आ गए। और घर से फिर मेरे बड़े दोनों जेठ जेठानी जी जो सबसे पहले हमारे फंक्शन के लिए आ गए थे, वो लोग भी एक के बाद एक रवाना हो गए अपने अपने घर के लिए। और उसके बाद फिर टाइम था मेरे भैया और भाभी को विदा करने का, तो बस मैंने उनका तिलक करके और उनका मुंह मीठा किया। उसके बाद अभिनंदन किया, शुक्रिया अदा किया कि वो मेरे फंक्शन में आए, इतने अच्छे सब कुछ किया और इतना कुछ गिफ्ट्स वो लेकर आए थे रुद्राक्ष के लिए। बस थोड़ी सी चीज़ें हमने भी उन्हें विदा की और फिर उन्हें नीचे एक कफ से बिठा दिया, क्योंकि अभी एक रस्म बाकी रह गई थी जिसे कुआ देरी की रस्म कहते हैं, जिसमें हमारे घर के जो देवर हो या हमारे मान होते हैं वो कुआ देरी लेकर आते हैं। तो ये देखिए मेरी भाभी ने फिर उनका मुंह मीठा कराया और भैया ने उन्हें वहाँ से विदा किया। और फिर उसके बाद भैया भाभी के जाने से पहले यहाँ ये देखिए हमारे घर का मोस्ट बैचलर जिसकी हमने टांग खिंचाई शुरू की। हमें कोई चाहिए, ऑनलाइन जा रहा हूँ, बताएंगे हमें इस लड़के के लिए एक लड़की चाहिए जिसके पास भी अवेलेबल हो कमेंट करके बता सकते हो। आगे लड़की भाई भैया, एक लड़की यहाँ पे, एक आने की एक जाने की। बाय, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय। वाह।
तो यूं ही हंसी मजाक करते करते देखिए कितनी जल्दी वक्त बीत गया। प्रभु की कृपा से सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया। सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे। मामा मामी के बाद फिर मेरे दीदी जीजाजी भैया भाभी भी अपने अपने घर के लिए चल दिए और फिर फाइनली मेरी दोनों भांजियाँ और दीदी भी अपने घर के लिए रवाना हो गईं। तो अभी फाइनली सुबह देखिए एकदम से सब कुछ यहाँ सब खाली हो गया है, सब सिमट गया और आपको मेरी आवाज़ भी ऐसे ऐसे सुनाई दे रही होगी, सारी फट चुकी है। इतना बोला है रात भर में और मौसम का भी असर है। तो फिलहाल ये वीडियो वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। आपको वीडियो कैसा लगा है जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए। आपका प्यार आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करने जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, सायोनारा।